तो हाय बच्चों, वेलकम टू 10th मान्या। तो आज हम पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलो हम पहले समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। थोड़ा मैं आपको अच्छे से जूम करके समझाता हूँ, 2 मिनट। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई न्यू केमिकल फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है ना। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? वाटर अंडर सम कंडीशन, कुछ कंडीशन के अंडर। अब हमारा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विद सिंबल्स एंड फार्मूला। इसमें भी यही है जैसे हमारे ऊपर वाले में है कि हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर अंडर सम कंडीशन। तो इसमें भी नीचे वाले में यही है, जैसे H2 मतलब हाइड्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन एंड H2O ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, वाटर हो गया। अब हम पढ़ेंगे नोट। AQ मतलब सॉल्युबल इन वाटर, ये हम याद कर लेना, ठीक है। वैसे भी मैंने नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं हैंड रिटन नोट से मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो डिस्क्रिप्शन में भी जाइए, ठीक है। पहले AQ जो है सॉल्युबल वाटर में, PPT जो है इनसॉल्युबल वाटर में, ठीक है। AQ मतलब जो है सॉल्युबल इन वाटर में, PPT मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर में। अगर नीचे का एरो बना हुआ वो भी इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। S मतलब सॉलिड, ठीक है। L मतलब लिक्विड और G मतलब गैस। मैं वापस से बता देता हूँ, अगर नीचे का एरो है तो वो भी इनसॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। G मतलब गैस, और अगर ऊपर का एरो है तो वो है गैस। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। इससे पहले हमें ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेगी। पहले हम एक वैलेंसी की पढ़ते हैं, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। जो सोडियम है Na+, ठीक है। सोडियम को हम क्या बोलते हैं? Na+। पोटेशियम को K+, सिल्वर को Ag+, और कॉपर को Cu+, ठीक है। एक वैलेंसी वाले हो गई। चलो नेक्स्ट वैलेंसी, 2 वैलेंसी पे चलते हैं। मैग्नीशियम Mg2+, कैल्शियम Ca2+, जिंक Zn2+, आयरन Fe2+, कॉपर Cu2+, लेड Pb2+, और बेरियम Ba2+। अब 3 वैलेंसी पे चलते हैं। एल्यूमिनियम, ठीक है, Al3+, आयरन 3 Fe3+। तो चलो अब हम करते हैं बैलेंसिंग, ठीक है। उससे पहले हम ये भी करते हैं कि केमिकल फार्मूला कैसे बनाएं। तो जैसे देखो, हमें यहाँ पे दे रखा है एल्यूमिनियम सल्फेट का बनाना है हमें। Al3 होती है, SO4 का 2 होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा है, तो हम इन दोनों को एल्यूमिनियम सल्फेट को कंबाइन करके हमारा क्या बन जाएगा। देखो एल्यूमिनियम Al3+ दे रखा है ना, इन दोनों को हमें कंबाइन करके SO4 2 होता है, तो Al2SO4 3 ऐसे बनाया। देखो Al2 के साथ गया, SO4 3 के साथ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Al2SO4 3। इतना समझ गए। अब हम करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्या होती है? नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ केमिकल इक्वेशन शुड बी सेम ऑन LHS एंड RHS। जो नंबर ऑफ एटम होते हैं हर एक एलिमेंट के पास, ठीक है, वो इन अ केमिकल इक्वेशन में सेम होना चाहिए LHS और RHS। अब हम पढ़ते हैं बैलेंस, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस हम क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत होती है बैलेंस करने की। इतना आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। इन अ केमिकल रिएक्शन शुड बी सेम ऑन LHS एंड RHS। हम पढ़ते हैं बैलेंसिंग क्यों करते हैं। क्या है बैलेंस? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट should be equal to mass of product. It is important, so law of conservation mass will valid, ठीक है। इतना समझ गए। मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। जो टोटल मास है रिएक्टेंट का, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के मास का। ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वैलिड हो, ठीक है। हाँ, हमारे पास है 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन। तो चलो हम पढ़ते हैं। पहला हमारा केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। 2 या 2 से ज़्यादा जो रिएक्टेंट है वो कंबाइन हो जाते हैं, जिसमें मिल जाते हैं सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। जैसे हम एक्टिविटी में, हम पहले एक्टिविटी देख लेते हैं। चलो तो एक्टिविटी देखते हैं। 2 मिनट ढूंढने दो, मैं भूल गया कहाँ था। हाँ, आ गई एक्टिविटी। एक्टिविटी 1.1 है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन, पेज नंबर 1 पे है ये हमारा मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी, ठीक है।
ये आपको अच्छे से एक्टिविटी पढ़नी है, बल्कि इस बुक में जो सारी एक्टिविटी है वो अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। अब तो हम पढ़ेंगे वाइट वॉश वॉल। हम जब भी वॉल पे वाइट वॉश करते हैं तो देखो CaO2 सॉल्यूशन वाइट वॉश वॉल पे यूज़ होता है। ये रिएक्ट स्लोली रिएक्ट करता है CO2 मतलब G मतलब गैस फ्रॉम एयर, CO3 formed in 2-3 days on wall. This layer of CO3 gives shiny wall. ठीक है, ये लेयर हमें शाइनी वॉल देती है। उसके बाद हम उस पर पेंट लगा देते हैं वाइट कलर स्किन का, जिससे हमारी वॉल हो जाती है शाइन। हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको हम हीट की वजह से हम दो को सेपरेट करते हैं। वन रिएक्शन ब्रेक्स इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। एक रिएक्शन 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे AB में हमने हीट दिया, वो हो गया A+B। A भी मिला हुआ है A+, ठीक है। अब A अकेला और B अकेले हो गए। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन। चलो ये देखो, ये हमारा एक जार है ना। इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। देखो ब्रेकिंग विथ करंट, ठीक है। ये हमारी एक जार है। ये मैं आपको नोट्स तो दे ही रहा हूँ, तो आप उससे ही पढ़ सकते हो, पर मैं आपको अपने आप से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। पहले हम देखते हैं, ये हमारा एक वो है जार है, इसमें हमारे पानी है। अब हम हीट की वजह से ये देखो, ठीक है, ये दो हमारे पास रॉड है, ठीक है। हम इसमें ये देखो वायर जा रही है, ठीक है। हम इसमें 6 वोल्ट की बैटरी से वायर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, समझे। 6 वोल्ट की बैटरी से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ब्रेकिंग विथ करंट, है ना। पीछे वाले में ब्रेकिंग विथ हीट था, इसमें करंट है। तो इस 2 रॉड में हमें देंगे, हम 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करेंगे, जिससे उसके अंदर करंट जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ जाए ना। देखो ब्रेकिंग वाटर, हम इसको वाटर को ब्रेक कर रहे हैं। जैसे P मतलब पॉजिटिव, A मतलब हम पाव भाजी खाते हैं, मसल पाव खाते हैं, तो वैसा ही है। P मतलब पॉजिटिव, A मतलब, ठीक है, पॉजिटिव। ये देखो इधर है A मतलब एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव को कहते हैं। और O मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे लेफ्ट साइड वाले में है, लेफ्ट साइड वाले रॉड में, ठीक है। अब हमारा H2 गैस जो हम ऑब्टेन होता है एट कैथोड नेगेटिव, एंड O2 गैस इज ऑब्टेन एट एनोड पॉजिटिव। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस H2:O2 क्या होता है 2:1, और मास रेशियो ऑफ गैसेस H2:O2 1:, ठीक है, 1:8। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो पढ़ते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने आप को रिप्लेस कर लेता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट, किससे, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। अब ये देखो हमारा A है प्लस BC है, ये कन्वर्ट हो गया, A C के साथ चला गया और B हमारा बेचारा अकेला छूट गया, AC प्लस B हो गया। चलो फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब ये हमारी रिएक्टिविटी टेबल है, ठीक है। क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारा हमारे पास है। और ये देखो, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक भी है, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। देखो, कुड़ी नल कार मांगो ऑल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले मथुरा, साथ घूमने। देखो ये ऊपर जा रहा है, मोस्ट रिएक्टिव है, जो नीचे है लेस रिएक्टिव, मतलब पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। गोल्ड सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव, ठीक है। देखो पोटेशियम ना मोर रिएक्टिव, गोल्ड लेस रिएक्टिव होता है। हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अरे क्या हो गया मेरे कैमरे को, बार बार ब्लर ही हो जाता है, इसको मैं ठीक करके आपसे मिलता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन रिएक्टेंट A पॉजिटिव B नेगेटिव प्लस C पॉजिटिव D नेगेटिव कंबाइन हुए, A D के साथ चला गया और B C के साथ चला गया, AD प्लस BC हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो AD प्लस BC हो गया। चलो अब हम पढ़ते हैं हीट इन रिएक्शन। अगर रिएक्शन, ठीक है, ये देखो, अगर रिएक्शन हीट बाहर देती है तो वो एक्सोथर्मिक कहलाएगा, ठीक है। इसका पहला एग्जाम्पल है, समझ गए हो कि बाहर देती है तो वो एक्सोथर्मिक कहलाएगा। इसका पहला एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन वो वाला रेस्पिरेशन है जो हम सांस लेते हैं, हमारे खाने वाला है। खाने से हमारे जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिलता है वो वाला है, ठीक है। हाँ,
चलो अब हम इसका हमारे पास एक और एग्जांपल क्या है, जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, वही वाली एक्टिविटी। ये हमारी जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है, ये पहली एक्टिविटी जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। ठीक है, क्या है, ठीक है, ये समझ गए। जो ए है, ठीक है, उसको हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और बी प्लस सी हो गया। ठीक, ये देखो, ये हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हीट हमारी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको हम कहलाते हैं एंडोथर्मिक। तो चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन। अगर कोई केमिकल, इफ अ केमिकल गेन्स ऑक्सीजन एंड लूजेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर कोई केमिकल ऑक्सीजन को गेन करता है, हाइड्रोजन को लूज करता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और अगर कोई केमिकल ऑक्सीजन को लूज करता है, हाइड्रोजन को गेन करता है, तो वो कहलाता है रिडक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। ठीक है, देखो ये हमारे चाइना डिश है, इसके अंदर हमारा कॉपर पाउडर भर रखा है। ये हमारा नेट वाला है। ठीक है, यहाँ से नीचे आग जा रही है, और ये हमारा ट्राइपॉड है, जिससे हमारा क्या होगा, Cu। ठीक है, ये समझ आया आपको। ये देखो, जिससे क्या होगा, Cu प्लस OT अलग अलग जाएगा, हीट करेगा ये, तो क्या बन जाएगा, CuO। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, इसका तो डिफाइन पे मत जाना, मैं आपको अपने आप से बता देता हूँ। जब कोई मेटल पे अटैक हो जाता है, जैसे आपके पास हमारे घर में कील होती है ना, तो वो लोहे में उसका जंग लग जाता है, कोई भी लोहा उसमें जंग नहीं लग जाता, तो वही है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ने हैं रेंसिडिटी। तो ये रेंसिडिटी क्या होता है, इसके भी डिफाइनेशन पे मत जाना, मैं आपको अपने आप से बता देता हूँ। जैसे हम कोई चिप्स बहुत देर तक खुला छोड़ते हैं, सिद्ध नहीं जाता, तो जैसे खट्टा, पता नहीं कैसा कैसा टेस्ट हो जाता है, तो इसको ये वही चीज़ होती है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, और ये चैप्टर हो गया हमारा एंड। चलो कल मिलते हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली